आपने अपनी महफिल में बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी प्यारी सी महफिल है आपकी। और जयपुर में परफॉर्म करने की ये खास बात है कि जयपुर घर है, तो यहाँ पे परफॉर्म करने में लगता है कि घर का माहौल है। हर जगह लगता है कि घर में ही परफॉर्म कर रहे हो। तो दो लाइनें बीते दिनों दो लाइन की थी आपके, उससे शुरू करते हैं कि फालतू लोगों से बात नहीं करते, फालतू लोगों से बात नहीं करते, मेरे आंसू आवाज नहीं करते। कि फालतू लोगों से बात नहीं करते, मेरे आंसू आवाज नहीं करते। कि सभी को छाव देते हैं, सभी को छाव देते हैं, पेड़ किसी को नाराज नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब शुरू करेंगे। तो बीते दिनों एक मतला छिड़ गया था, आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पे कौन कौन ठाकुर जी में मानता है? सभी मानते होंगे। तो एक कोई आचार्य थे, वो कहे कि राधा नाम मत लो, कृष्ण का नाम, कि राधा नाम मत लो, कृष्ण का नाम लो। तो वो मतलब नाम के ऊपर एक बहस छिड़ गई थी। तो उसमें अंदर से एक आवाज निकली कि जो गलत हो रहा है, गलत बयान दिया गया। तो उसको एक नज्म के अंदर पिरोने की कोशिश करी। तो कहा है कि हर बूंद राधा राधा जपती है, हर बूंद राधा राधा जपती है, कभी गौर से सुनना यमुना का पानी। कि हर बूंद राधा राधा जपती है, कभी गौर से सुनना यमुना का पानी। जहां माधव का आंसू टपका था, ब्रज की रज में है राधिका रानी। कि जहां माधव का आंसू टपका था, ब्रज की रज में है राधिका रानी। और घर के अंदर हम अपन लोग लड्डू गोपाल रखते हैं कि ठाकुर तो सिर्फ कमरे में रहता है, कि ठाकुर तो सिर्फ कमरे में रहता है, पूरे घर की ठकुराइन है राधिका रानी। और आखिरी में उनको जवाब, जिन्होंने वो बयान दिया था, उन्होंने क्या कहा था साहब की गीता के अंदर इतने श्लोक है, किसी में भी राधा नाम का जिक्र नहीं है, तो राधा नाम क्यों लेते हो? ये उनका बयान था। तो उनको जवाब देने की कोशिश करी है कि बिहारी के दिल में है, बिहारी के दिल में है, गीता में होकर के क्या करेंगी राधिका रानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यार, आप प्रेम प्यार की बातें कर रहे थे आप लोग, आपने भी बहुत कही, मैं भी थोड़ी कर लेता हूँ। तो एक महिला मित्र थी मेरी, तो एक बार मुझको यूं कहती है कि आयुष मुझे मत सिखाओ प्यार के बारे में। तो फिर मैंने भी कहा तुम मुझे मत सिखाओ प्यार के बारे में, क्योंकि उन दिनों सिर्फ प्यार करना ही आता था और कुछ आता नहीं था। तो उसको मैंने कैसे जवाब दिया? अब शायर आदमी है तो शायरी में ही जवाब देंगे। तो वो कहती है कि आयुष मुझे मत सिखाओ प्यार के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि तेरे सर पे जो ये सवार है जिसे कहती तू प्यार है, तेरे सर पे जो ये सवार है जिसे कहती तू प्यार है, कभी मिले तो बताऊं मैं, तेरी गलत फहमियां मिटाऊं मैं। तुझे प्यार होता है क्या, तुझे प्यार करके बताऊं मैं। कि तू हंस रही है मेरे हाल पे, तू हंस रही है मेरे हाल पे, तुझे खुशी के आंसू रुलाऊं मैं। तू 4 दिन की चांदनी, तुझे अमावस्या दिखाऊं मैं। कि तेरे सर पे जो ये सवार है जिसे कहती तू प्यार है, कभी मिले तो बताऊं मैं, तेरी गलत फहमियां मिटाऊं मैं। तू जैसे मेरी मौत हो, तू जैसे मेरी मौत हो, तेरा राम नाम चिल्लाऊं मैं। तू जैसे मेरी मौत हो, तेरा राम नाम चिल्लाऊं मैं। कि तुझसे ही तुझको मांगू, कि तुझसे ही तुझको मांगू, तुझे मंदिरों में सजाऊं मैं। बहुत शुक्रिया।
तेरे सर पे जो ये सवार है, जिसे कहती तू प्यार है, कभी मिले तो बताऊं मैं, तेरी गलत फहमियां मिटाऊं मैं। वक्त है अपने पास? ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक कविता बहुत बहुत साल पहले लिखी थी कविता। इसका थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं कि ये मैंने खुद के लिए लिखी थी 3 साल पहले, कि मैं 10 साल बाद कैसा हूँ, 10 साल बाद के मैं आयुष को क्या कहना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है दरवाजा। ये मैंने बहुत कम पढ़ी है, आज लगा कि थोड़ा घर वाला माहौल है तो पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों के सामने इजाजत। तो कहा है कि मैं बहुत आगे से आ रहा हूं, 10 साल आगे की है ना, तो मैं बहुत आगे से आ रहा हूं, आगे कुछ नहीं है बता रहा हूं। मैं बहुत आगे से आ रहा हूं, आगे कुछ नहीं है बता रहा हूं। और ये जहर पी के कोई नहीं मरता, ये जहर पी के कोई नहीं मरता, मैं सारे जहर चख के आ रहा हूं। कि नोट नहीं गिन पाऊं सही से मैं, कि नोट नहीं गिन पाऊं सही से मैं दोबारा से बचपन में जाना चाह रहा हूं। कि आगे कुछ नहीं है बता रहा हूं। कि लोग कहते हैं मोहब्बत एक दरिया है, लोग कहते हैं मोहब्बत एक दरिया है, तुम डूब जाओगे आयुष। लोग कहते हैं मोहब्बत एक दरिया है, तुम डूब जाओगे आयुष। लोगों से कहो मोहब्बत एक समंदर है, मैं रोज गोते लगा रहा हूं। बहुत शुक्रिया। कि लोगों से कहो, लोग कहते हैं मोहब्बत एक दरिया है, तुम डूब जाओगे आयुष। लोगों से कहो मोहब्बत एक समंदर है, मैं रोज गोते लगा रहा हूं। कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, उन लोगों के लिए जिन्होंने एक तरफा बहुत कोशिशें करी है। कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, मैं फिर भी खटखटा रहा हूं। और तुम नहीं समझोगे इन बातों को, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, मैं फिर भी खटखटा रहा हूं। आखिरी में दो लाइनें लेके अपनी जगह लूंगा। ये लाइनें मेरे इष्ट के लिए है, मेरे शंकर के लिए है, मेरे महादेव के लिए है, जिनके भरोसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ये हमेशा मैं आखिर में पढ़ता हूँ। अगर अच्छी लगे तो मैंने आपसे अब तक तालियां नहीं मांगी, मगर इस पे अगर अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। कि ना किसी शहर में रहते हैं, ना किसी शहर में रहते हैं, ना किसी गांव में रहते हैं, ना किसी शहर में रहते हैं, ना किसी गांव में रहते हैं। तेरे बच्चे हैं शंकर, तेरी छाव में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।